मूवी का स्टार्ट बच्चों से होता है जो कि स्कूल में थे। उनमें से एक रूबी भी थी जो बच्चों के साथ बैठी खाना खा रही थी कि वहाँ बैठी अचानक एक लड़की की आंखें नीली होना शुरू हो जाती हैं और वो कांपने लगती है, ज़मीन पर गिर जाती है और मर जाती है। रूबी ये देखकर डर जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि ये एक वायरस है जो बच्चों में फैल रहा है। साइंटिस्ट उस वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसका एंटीडोट नहीं मिला है। खदशा है कि 99% बच्चे इससे मर जाएंगे। अमेरिका का प्रेसिडेंट बताता है कि ये वायरस मेरे बेटे में भी है और डॉक्टर और साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे हैं। प्रेसिडेंट कहता है कि अगर आपके बच्चों में भी ये वायरस है तो उसको सीडीसी में एडमिट करवा दिया जाए जहाँ पर उनके बच्चों का इलाज होगा। इसके बाद हमें रूबी की फैमिली दिखाई जाती है जो रूबी की सालगिरह मना रही होती है। वो रूबी को एक टॉय देते हैं। रूबी के मॉम और डैड रूबी को लेकर परेशान होते हैं कि रूबी में वो वायरस ना आ जाए। रात को रूबी अपनी मॉम के रूम में जाती और मॉम के साथ लेट जाती है कि अचानक रूबी की आईज रेड हो जाती हैं। वो वहाँ से उठकर चली जाती है। सुबह रूबी अपने मॉम से मिलती है तो उसकी मॉम उसको नहीं पहचानती। वो रूबी को एक मरीज समझ रही थी। रूबी ये सुनकर परेशान हो जाती है और रूबी को घर से बाहर निकाल देती है और उसको सीडीसी की टीम के हवाले कर देती है जहाँ वो देखती है कि उसके साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो उस वायरस का शिकार हुए। एक गार्ड उनकी निगरानी कर रहा है। अब उनको बेस में ले जाया जाता है और लाइन बनाकर उनको अंदर भेजा जाता है। वहाँ एक लड़का गार्ड पर हमला करता है जिस पर गार्ड उसको बहुत मारता है, जिसको देखकर रूबी डर जाती है। लड़का अपनी आंखों से उस गार्ड को अपने काबू में कर लेता है और खुद को गोली मार लेता है और सब बच्चों को अंदर भेज दिया जाता है। रूबी एक रूम में होती है जहां डॉक्टर उसका चेकअप करता है। रूबी डॉक्टर को अपना नाम बताती है। डॉक्टर बताता है कि ये बीमारी म्यूटेशन की वजह से आई है जहां पर इंसान में जीन्स की तब्दीली इंसान को कुछ और ही बना देती है, इसलिए सब बच्चों में खास ताकतें आ रही हैं। लेकिन ये पावर्स हर बच्चों में मुख्तलिफ हैं। डॉक्टर बताता है कि रेड आइज़ वाले बच्चे बहुत ख़तरनाक हैं। डॉक्टर रूबी को इंजेक्शन लगाने लगता है। रूबी अपनी पावर से डॉक्टर के माइंड को काबू कर लेती है कि डॉक्टर उसकी आंखों का रंग ग्रीन बताता है। फिर सब बच्चों को उनकी पावर्स के लिहाज से ग्रीन, ब्लू और गोल्डन का लिबास पहनाया जाता है। उनमें रेड और ऑरेंज वाले बच्चे नहीं थे। फिर 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूबी ग्रीन आइज़ बच्चों के साथ रह रही थी। रूबी उन बच्चों की तरह काम नहीं कर सकती थी क्योंकि वो ऑरेंज थी। एक दिन गार्ड को रूबी पर शक होता है। फिर एक दिन बेस अलार्म बजता है। रूबी उस अलार्म की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ज़मीन पर गिर जाती है। फिर रूबी को एक रूम में बेड पर लिटा दिया जाता है। वहाँ एक डॉक्टर रूबी को चेक करने आती है। वो रूबी को बताती है कि मैं सोशल वर्कर हूँ। फिर गार्ड आकर डॉक्टर को कहता है कि मिलने का टाइम खत्म हो गया है। डॉक्टर रूबी को कागज़ पर कुछ लिख कर देती है। रूबी कागज़ को जैसे ही खोलती है उस पर लिखा होता है कि तुम ऑरेंज हो और ये लोग तुम्हें मार देंगे। अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो बॉयलर रूम में मुझसे मिलना। बेस के लोगों को भी पता चलता है कि रूबी ऑरेंज है, ग्रीन नहीं। फिर रूबी बॉयलर रूम में आकर उस डॉक्टर से मिलती है। वो रूबी को एक सूट पहनाकर वहाँ से ले जाती है। वो रूबी को अपनी गाड़ी में बैठने का कहती है। फिर वो दोनों बेस से निकल जाते हैं। गेट का गार्ड उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन रूबी उस गार्ड के माइंड को कंट्रोल कर लेती है और वहाँ से चले जाते हैं। रूबी डॉक्टर को कहती है कि मैंने काफ़ी अरसे के बाद बाहर की दुनिया देखी है और मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर बताती है कि सब बच्चे मर गए हैं और अब सिर्फ नौजवान लोग ही हैं और वो बाहर नहीं निकलते। रूबी डॉक्टर को कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं ले जा सकती। डॉक्टर रूबी को एक जीपीएस देती है और कहती है कि जब भी तुम खतरे में हुई उसको प्रेस कर देना, मुझे पता लग जाएगा कि तुम कहाँ हो। और बताती है कि मैं तुमको एक कैंप लेकर जा रही हूँ जहाँ और भी तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, हमने उनको बचाया है। फिर वो लोग कैंप में जाते हैं। डॉक्टर अपने दोस्त से मिलती है कि रूबी का हाथ डॉक्टर के दोस्त से टच होता है जहाँ रूबी उस लड़के का माइंड कंट्रोल कर लेती है। रूबी देखती है कि सब बच्चे उससे डर रहे हैं। इससे रूबी डर जाती है। रूबी कैंप के अंदर आकर अपना ड्रेस चेंज करती है। अब रूबी वहाँ एक लड़की को देखती है जो बिजली को कंट्रोल करके रूबी पर हमला करती है। रूबी उस लड़की का पीछा करती है। लड़की खुद को गाड़ी में बंद कर लेती है। रूबी कहती है कि मुझे मदद की ज़रूरत है। फिर वो रूबी को गाड़ी में दाखिल कर लेते हैं और उसको छुपा देती है। वहाँ दूसरे बच्चे भी आ जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गाड़ी में 2 और लोग भी थे जिनमें एक का नाम लिएन था और दूसरा उसका दोस्त था। लिएन ब्लू आइज वाला होता है। रूबी उनसे कहती है कि मैं ग्रीन हूँ और कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर वो सब इसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। वो देखती हैं कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है और एक गाड़ी में डॉक्टर और उसका दोस्त था। लिएन जो कि ब्लू था वो अपनी पावर से दूसरी गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है। अब ये लोग एक जगह पर रुकते हैं। लिएन का दोस्त रूबी से कहता है कि तुम लोगों से क्यों डर रही हो? अगर तुम ग्रीन हो तो लोगों को तुमसे कोई खतरा नहीं है। जिस पर रूबी कहती है कि अगर तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो तो ठीक, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो जाने लगती है कि लिएन अपनी पावर से रूबी को रोक लेता है। कहता है कि हम अब एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर एक ऑरेंज लड़का रहता है। वो बच्चों को कैंप से सब लोगों को बचा कर रखता है और अगर तुम वहाँ जाना चाहती हो तो हमारे साथ चल सकती हो। रूबी चलने के लिए तैयार हो जाती है। रूबी लिएन से पूछती है कि क्या तुम भी भेस से भागे थे? वो बताता है कि वो लोग हम पर गलत तजुर्बात कर रहे थे और हमारी एक फौज बना रहे थे जो उनके लिए काम करेगी, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गया।
बेस में उस डॉक्टर को पकड़ लिया जाता है जिसने कहा था कि रूबी ग्रीन आइज है। वहाँ एक लड़की मास्क पहनकर डॉक्टर को मार देती है। रात को जब रूबी लोग सो रहे होते हैं तो रूबी का हाथ अचानक गोल्डन बच्ची के हाथ पर जाता है। तो रूबी देखती है कि कैसे लियान वहाँ से भागा था और लियान ने किस तरह दूसरे बच्चों की मदद की थी। रूबी ये देखकर उठ जाती है। तभी गोल्डन बच्ची रूबी को अपना ड्रेस देती है जिसको पहनकर रूबी बहुत खूबसूरत लग रही होती है। रूबी ड्रेस पहनकर लियान के पास आती है, वो उसकी तारीफ करता है। तभी वहाँ दो लोग रूबी को आकर घूरते हैं। रूबी उनको कंट्रोल करती है। इसके बाद ये लोग वैन में बैठकर उस जगह जाते हैं जहाँ प्रेसिडेंट के बेटे का इलाज चल रहा था। फिर वो लोग एक मॉल से शॉपिंग करते हैं क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता कि अचानक वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। गोल्डन गर्ल अपनी बिजली जैसे की पावर से लोगों पर हमला करती है। वो लोग अपने चेहरे से मास्क उतारते हैं, वो भी उन जैसे ही थे। रात को सब मिलकर बातें करते हैं। लियान उन लोगों से ऑरेंज लड़के के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं कि वो सब बच्चों को बचाता है, उनको ठीक करता है, लेकिन कोई भी उस ऑरेंज लड़के को नहीं जानता। रूबी एक बच्चे के माइंड को कंट्रोल करती है और उस लड़के का पता लगा लेती है जो कोड की मुश्किल में था। लियान का दोस्त ग्रीन था और जहीन भी। वो रूबी के साथ मिलकर उस कोड का पता लगा लेते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन रूबी अपने घर आती है। वो घर के अंदर नहीं जाती। वो सोचती है कि मोम मुझे पहचानेगी नहीं। रूबी रोती हुई वापस आ जाती है। वो अपना टॉय भी फेंक देती है। लियान वो टॉय उठाकर रूबी से पूछता है मगर वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। फिर वहाँ एक लेडी आकर रूबी और लियान को पकड़ लेती है। उसने गोल्डन गर्ल को भी बंद कर रखा होता है। ये वही लड़की थी जिसने बेस में डॉक्टर को मारा था। रूबी उस लड़की को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसको जाने का बोलती है। अब रूबी के दोस्तों को पता चल जाता है कि ये ऑरेंज लड़की है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। रूबी अपने दोस्तों से पूछती है कि तुम लोग मुझसे डर तो नहीं रहे क्योंकि मैं ऑरेंज हूँ। वो इनकार कर देते हैं। रूबी बताती है कि मैं जिसको भी छू लेती हूँ उसको अपने कंट्रोल में कर लेती हूँ। अगर मैं अचानक कंट्रोल करूँ तो वो इंसान फौरन मर जाएगा। फिर वो आगे बढ़ते हैं कि अचानक उन पर कुछ बच्चे हमला कर देते हैं जिन्होंने सोल्जर वाला लिबास पहना होता है। उनमें से एक लड़का लियान को पहचान लेता है। लियान कहता है कि हम बस यहाँ रहना चाहते हैं। वो उनको ऑरेंज बॉय के पास लेकर आते हैं जो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का बेटा था। बताता है कि मेरे डैड ने झूठ बोला, बेस में बच्चों का इलाज नहीं हो रहा था बल्कि एक फौज बनाई जा रही थी जो वो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। प्रेसिडेंट का बेटा रूबी से कहता है कि एक ऑरेंज ही दूसरे ऑरेंज का दर्द समझ सकता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लियान उसको देख लेता है। अब लड़का रूबी की 6 साल पुरानी जिंदगी में देखता है जहाँ हमें पता चलता है उस रात रूबी के साथ क्या हुआ था, कैसे रूबी के मॉम डैड उसको भूल गए। रूबी जब सालगिरह वाले दिन अपनी मॉम डैड के रूम में गई, उसने गलती से अपनी मॉम का हाथ छू लिया था जिसकी वजह से उनकी सारी यादों से रूबी मिट गई, जिसकी वजह से वो रूबी को नहीं पहचान सकते थे। जब रूबी लियान से मिलती है वो रूबी से नाराज होता है। वो रूबी पर शक करता है। रूबी उसको बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है और हम दोनों कभी नहीं मिल सकते। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही ना कर दूं जैसा मॉम डैड के साथ हुआ था। लियान रूबी को कहता है कि मुझे अभी भी ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे कि मैं बेस में था। दूसरी तरफ ऑरेंज लड़का अपने लैपटॉप पर किसी को बता रहा होता है कि यहाँ कितने ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन वाले बच्चे हैं। तभी रूबी वहाँ आ जाती है तो वो लड़का अपना लैपटॉप फौरन बंद कर देता है। रूबी भी वहाँ लैपटॉप लेने आई थी ताकि उसका दोस्त अपने घर वालों से रब्ता कर सके। वो लड़का रूबी के साथ एक डील करता है कि अगर तुम मुझे वो पावर सिखा दो कि लोगों की मेमोरी से कैसे इरेज होना है तो मैं तुम्हें ये लैपटॉप दे दूंगा। रूबी इस बात पर अग्रीड हो जाती है। जैसे ही रूबी अपनी आंखें बंद करती है तो वो देखती है कि ऑरेंज लड़का उससे बदतमीजी कर रहा है। रूबी उसको पंच मारकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में लियान उसको मिलता है। रूबी लियान को सब कुछ बता देती है। रात को वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं कि बेस के लोग वहाँ आ जाते हैं। लियान अपनी पावर से बेस के लोगों को कंट्रोल करता है और अपने दोस्तों को वहाँ से जाने का कहता है। वहाँ प्रेसिडेंट का लड़का आकर लियान के माइंड को कंट्रोल करता है। वहाँ रूबी और उसके दोस्तों को पता चल जाता है कि ये सब आपस में मिले हुए हैं जो कि बच्चों की आर्मी बनाना चाहते थे। वो लियान को अपने कंट्रोल में करता है और उसको बहुत मारता है। तभी रूबी उस जनरल को कंट्रोल करके उसको मार देती है। तभी गोल्डन लड़की अपनी बिजली जैसी पावर का इस्तेमाल करती है। रूबी सोल्जर्स को कंट्रोल करती है और अपने दोस्तों को वहाँ से जाने का कहती है। फिर रूबी और प्रेसिडेंट का लड़का आमने सामने होते हैं। रूबी सोल्जर्स को कंट्रोल करती है और ऑरेंज लड़के को मारने का कहती है। ऑरेंज लड़का सोल्जर्स को कंट्रोल करके आपस में ही मरवा देता है। अब रूबी भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लड़का रूबी को कंट्रोल करके कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से सारी उदास करने वाली बातों को निकाल दूंगा और फिर हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। इससे पहले कि रूबी कंट्रोल में आती, वो हेलीकॉप्टर के पायलट को कंट्रोल करके उस लड़के पर हेलीकॉप्टर गिरा देती। लियान का दोस्त आकर रूबी को बचा लेता, लेकिन वो भी जख्मी हो जाता है। रूबी जीपीएस निकालकर प्रेस करती है जो डॉक्टर ने उसे दिया था। डॉक्टर अपने साथी के साथ आकर उन्हें बचा लेती है। डॉक्टर रूबी को अपने साथ ले जाती है और रूबी से कहते हैं कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में है और लियान यहाँ तुमसे मिलना चाहता है। उस प्रेसिडेंट को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहते हैं जो उन बच्चों से कुछ और ही काम करवा रहा है। तुम यहाँ की लीडर बन सकती हो और लियान तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर रूबी लियान के पास जाती है और आहिस्ता आहिस्ता लियान के दिमाग से अपनी सारी यादों को मिटा देती है ताकि वो यहाँ से जा सके। लियान की सारी यादें चली जाती हैं। वो डॉक्टर से पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ। वो वहाँ से अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ ऑरेंज लड़का अभी जिंदा था और उसके सामने उसकी आर्मी थी, वो सारे बच्चे जिनको उसने अपने कंट्रोल में किया था। वी के लास्ट पर वो दोनों एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे।